हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10। आज हम अध्याय 10 शुरू करने वाले हैं। अध्याय 10 का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक नंबर 1। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को और भी श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में भगवान यहाँ पे चर्चा करेंगे। हम अपने ऐश्वर्य के बारे में यानी धन के बारे में किससे चर्चा करते हैं? जो हमारे अत्यंत प्रिय होते हैं, अपने होते हैं, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। नहीं तो अगर हर व्यक्ति को आप अपने धन के बारे में बताएंगे कि मेरे इस लॉकर में पैसा है इतना, घर में इस कोने में रखता हूँ मैं अपना सोना हीरा या जो भी मूल्यवान वस्तुएं हैं, तो कोई भी चुरा सकता है। खैर, भगवान का तो धन कोई चुरा नहीं सकता है, लेकिन भगवान अपने ऐश्वर्य को ऐसे ही किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने शुद्धतम भक्तों के सामने इसे प्रकट करते हैं। तो अर्जुन क्योंकि उनके शुद्धतम भक्त हैं और प्रिय सखा भी है, इसलिए साख्य भाव में एक्चुअली अर्जुन कृष्ण का भक्त है। तो कृष्ण अपना ऐश्वर्य के बारे में बताने जा रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। पराशर मुनि कौन है? पराशर मुनि है जो समस्त वेद उपनिषद पुराण के संकलन करता वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि। तो पराशर मुनि भगवान के बारे में इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि जो पूर्ण रूप से 6 ऐश्वर्य में युक्त है। पूर्ण रूप से, ऐसा नहीं कि उनसे ज्यादा किसी का होगा, ऐसा नहीं है। क्या है वो 6 ऐश्वर्य? संपूर्ण शक्ति, वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। कृष्ण शक्तिमान है और समस्त शक्तियां उनकी सेविकाएं हैं। इस संसार में कोई भी ऐसे नहीं कह सकता है कि मैं सबसे अधिक शक्तिशाली भी हूँ, मैं धनी भी हूँ, मैं वैरागी भी हूँ और सबसे अधिक यशस्वी भी हूँ, सबसे अधिक रूपवान भी हूँ। किसी के पास रूप है तो धन नहीं है, किसी के पास धन है तो शक्ति नहीं है, किसी के पास शक्ति है तो यश नहीं है या वैराग्य नहीं है। लेकिन भगवान के पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है। उनसे इन ऐश्वर्य में बढ़कर ना कोई है ना समान है। संपूर्ण शक्ति है, अनंत शक्तियां हैं। भगवान की शक्तियों से ही ये भौतिक और आध्यात्मिक संसार चलता है। संपूर्ण यश है। कृष्ण से ज्यादा यशस्वी कोई भी नहीं है। समस्त वैकुंठ जगत में, समस्त ब्रह्मांडों में कृष्ण का यश फैला हुआ है। संपूर्ण धन है। जो धन की देवी है लक्ष्मी, करोड़ों लक्ष्मियां कृष्ण के चरणों की सेवा करती है। तो भगवान के जो धन है वो कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। जो ज्ञान है भगवान से ही प्रकट होते हैं, वेद उपनिषद पुराण। तो भगवान के पास संपूर्ण ज्ञान है। जैसे हम कितना भी ज्ञान प्राप्त करें, कितना भी जीनियस बन जाए, लेकिन हर एक क्षेत्र का ज्ञान हमारे पास नहीं हो सकता। कोई किसी में स्पेशलाइज्ड है तो कोई किसी में है। तो इस प्रकार लेकिन भगवान के पास समस्त ज्ञान है, साथ ही संपूर्ण सौंदर्य। कृष्ण से अधिक सुंदर और कोई भी नहीं है। कृष्ण
शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक, तो कृष्ण किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं। संपूर्ण त्याग, और कृष्ण से बड़ा त्यागी भी कोई नहीं है। भगवान बहुत बड़े वैरागी हैं। जैसे कि राम अवतार में सोने का लंका जितना राम ने दे दिया विभीषण को। नरसिंह अवतार में भी उन्होंने प्रहलाद का रक्षा करते हुए प्रहलाद को पिता का आसन दे दिया। तो साथ ही जैसे एक बार ये कथा है कि गोपियाँ जो है दुर्वासा मुनि, एक मुनि आए हुए थे जो उनको प्रसाद खिलाने जाना था, तो यमुना पार होना था। तो फिर भगवान कृष्ण से कहा कि हम यमुना कैसे पार करेंगे, पानी बहुत भरा हुआ है। तो कृष्ण ने कहा यमुना जी को कहना अगर कृष्ण वैरागी है तो रास्ता दे दो। तो जैसे ही ऐसे बोला गोपियों ने सोचा कृष्ण कब से वैरागी हो गए, वो तो हमारे साथ साथ रहते हैं, लेकिन रास्ता दे दिया और चले गए। फिर वहाँ से जो मुनि है, मुनि को जितना भी प्रसाद ले गए खिला। फिर मुनि को कहा कि आते वक्त तो कृष्ण ने ऐसे कहा था तो हम आ गए, अब जाते वक्त हम कैसे जाएंगे। तो मुनि ने कहा अगर कहना कि अगर मैं दुर्वा बन के रस के अलावा कुछ नहीं खाता तो यमुना जी रास्ता दे दे। तो यमुना जी ने तब भी रास्ता दे दिया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, तो कृष्ण से पूछा। तो कृष्ण ने कहा एक्चुअली वो मुनि बहुत वैरागी है, उनको आपके जो इतना व्यंजन लेके गए थे उससे कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इतने प्रेम से ले गए तो खा लिया, लेकिन अदरवाइज वो दुर्वा वन का वो रस ही पीते हैं। और कृष्ण ने अपने बारे में भी बताया कि कृष्ण भी एक्चुअली बहुत बड़े वैरागी है, वो डिटैच्ड है, कोई भी ऐसा नहीं कि उनको अपने आसक्ति में बांध सकता है। शुद्ध भक्तों के प्रति वो स्वतः अनुरक्त है, नहीं तो वो सबों के प्रति समान है। जैसे कि भगवान के जो द्वारका की रानियां हैं वो लोग इतने सुंदर है कि कामदेव भी हताश निराश हो जाकर अपने वान छोड़ दे, इतने सुंदर है उनकी स्माइल, सब कुछ वो लक्ष्मियां हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को सुंदरता से वो आकृष्ट नहीं कर सके, केवल शुद्ध भक्ति से ही कृष्ण आकृष्ट होते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास भले ही धन हो या पोजीशन हो या कोई एजुकेशन हो, यश हो या सुंदरता हो, इन सब से कृष्ण आकृष्ट नहीं होते, कृष्ण केवल भक्ति से आकृष्ट होते हैं। और भगवान इन समस्त सदैश्वर्य में पूर्णतः युक्त है। जब कृष्ण इस धराधाम पर थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया था। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व जो 7वें अध्याय से प्रारंभ करके कृष्ण अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों का योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। तो हाँ, ये प्रश्न आ सकता है कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 6 अध्याय तो भक्ति योग के ऊपर है, लेकिन फिर इसमें ऐश्वर्य के बारे में क्यों बता रहे हैं कृष्ण? वो इसलिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति, जैसे हम जानते हैं कि कोई महान है, लेकिन क्यों कैसे महान है वो जानना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपकी श्रद्धा स्थापित होता है। तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है जब हम भगवान की महानता के बारे में जानते हैं, उनके ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने पुनः हुए अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों तो वो भक्ति में रमता जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में जो पूर्णतया जानते हैं और वो ये भी जानते हैं उनकी महानता के बारे में भी, तो उस व्यक्ति से जुड़ जाता है पूर्णतया, है ना। भौतिक जगत में भी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम जितना अधिक जानेंगे उतना अधिक उनकी भक्ति में रम जाएंगे। तो ये भक्ति योग का ही पार्ट है। तो मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। श्रवण करना ही एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वेद उपनिषद पुरानी श्रुति से चल रहा था और ये लिखित रूप में तो कलयुग के प्राणी के लिए दिया सिर्फ। तो ये श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर सोचे कि हम पुस्तक पढ़ के सीख लेंगे, कोई बात नहीं, हमें श्रवण में इतना मज़ा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है,
श्रवण में आनंद नहीं आ सकता है जबकि हमारे हृदय में अहंकार है, क्योंकि किसी को सुनने के लिए अहंकार कम होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा। तो श्रवण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम श्रवण नहीं करते तो हम सरेंडर्ड सोल नहीं बन सकते हैं, शरणागत भक्त नहीं बन सकते हैं। हम भगवत गीता को उठा के पढ़ लेंगे, भागवतम को उठा के पढ़ लेंगे, लेकिन उससे समझ नहीं आएगा, उससे हमारा रियलाइजेशन नहीं होगा, हृदय में नहीं उतरेगा। पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है श्रवण के साथ साथ, लेकिन श्रवण पहला काम है, श्रवण पहले करना है। जैसे आप कॉलेज में जाते हैं तो आप लेक्चर सुनते हैं और फिर सेल्फ स्टडी करते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है ना। ठीक उसी प्रकार से भागवत गीता जब हम श्रवण करेंगे और फिर स्टडी करेंगे तो हमें और अधिक रियलाइजेशन होगा। तो भक्तों के इसलिए समाज में हमें रहना चाहिए, और भक्तों के समाज में ऐसी ही चर्चाएं होती है भगवान के बारे में। और भगवान के बारे में चर्चा केवल वो लोग करते हैं जो कृष्ण भावनामृत के इच्छुक है। नहीं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, तो जैसे कोई स्त्री दूसरे स्त्री से मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, घर परिवार की बात कर लिया, वस्त्र की बात कर लिया, अलंकार की बात कर लिया, थोड़ा बुराई कर लिया किसी की, या कोई पुरुष भी पुरुष से मिला, जैसे ऑर्डिनरी पुरुष है, भक्त नहीं है, तो पॉलिटिक्स की, क्रिकेट की, या कोई स्त्री के बारे में भी बात कर सकते हैं, या और भी मनोरंजन की बात हो सकती है, काम की बात हो सकती है। लेकिन कृष्ण की बात अभक्तगण नहीं करते हैं, या जो भौतिकतावादी है पूर्णतया, जिसके पास भगवान के लिए जरा सा भी समय नहीं है, वो नहीं कर सकता। भगवान के बारे में चर्चा केवल भक्तगण ही करते हैं। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों से कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। कृष्ण जो भी बातें करते हैं हमारे लाभ के लिए करते हैं। जैसे कोई जिम्मेदार माता पिता अपने बच्चों के लाभ के लिए बात करते हैं, तो कृष्ण हमारे लाभ के लिए बात करते हैं। श्लोक नंबर 2 में भगवान कहते हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। तो जितने भी देवताएं हैं, जितने भी महर्षियां हैं, या जो कुछ भी है, सबके उद्गम या उत्पत्ति का कारण केवल कृष्ण है। इसलिए कृष्ण के बारे में देवतागण भी नहीं जानते हैं, उनके ऐश्वर्य के बारे में। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे समस्त कारणों के कारण है, यहाँ तक कि वो आदि विष्णु है, यानी विष्णु का भी विस्तार कृष्ण से ही होता है। समस्त अवतारों का विस्तार कृष्ण से होता है। तो यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं और ऋषियों के भी कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। जब देवता जो मनुष्य से कहीं ऊपर है, वो भगवान को नहीं समझ सकते। बड़े बड़े ऋषिगण जिन्होंने पूरा जीवन केवल तपस्या में लगा दिया, वो भगवान को नहीं समझ सकते। फिर हमारे समाज में जो सो कॉल्ड विद्वान हैं, सिर्फ संस्कृत जानते हैं, भक्ति भाव नहीं है, वो कैसे भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए ऐसे विद्वानों के द्वारा लिखा गया, टिप्पणी किया हुआ भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम हमें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब देवता नहीं समझ सकते तो फिर मनुष्य जो भक्त भी नहीं है कैसे समझ सकते हैं। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं
और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं, तब तो ये समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। कोई अगर सोचे कि अरे मैं बहुत विद्वान बन जाऊंगा, संस्कृत में विद्वान बन जाऊंगा, सारे शास्त्रों को जो है याद कर लूंगा, विद्वान बन जाऊंगा और इस प्रकार से जो है हम कृष्ण को समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण के शुष्क चिंतन से या कृष्ण के जो जो भी शास्त्र भगवान ने दिया है, समस्त शास्त्रों को पढ़ने से, संस्कृत व्याकरण में पारंगत होने से कृष्ण को नहीं समझ सकते। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से जान सकते हैं। कोई अगर एकदम अनपढ़ भी है, वो भी भगवान को पूर्णतया समझ सकते हैं, जान सकते हैं भक्ति में लीन होकर। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों में मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। हम मन में चिंतन करते रहे, शायद भगवान ऐसे होंगे, वैसे होंगे, ध्यान करें भगवान शायद ऐसे होंगे, नहीं जान सकते। हमें प्रामाणिक वैष्णव गुरु ही चाहिए कृष्ण को जानने के लिए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते हैं, कितने बड़े देवता हो। जहाँ तक कि उनकी अपूर्ण इंद्रिया पहुँच पाती है, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को समझा नहीं जा सकता। क्योंकि व्यक्ति जो है तीनों गुणों के अंदर है और उनका मन भौतिक संदूषणों से दूषित है। मन में भौतिक इच्छाएं हैं। भौतिक इच्छाएं भले ही ना भी हो तो भी केवल चिंतन के द्वारा, केवल वेदों के अध्ययन के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते हैं। कृष्ण कथा कान से ही श्रवण करना पड़ेगा। ऑरल रिसेप्शन, कान से श्रवण, श्रुति श्रुति श्रुति। जब हम कान से श्रवण करेंगे तब हम भगवान को जान सकते हैं, वो भी शुद्ध भक्त से श्रवण करना पड़ेगा। यानी हम किसी से भी कृष्ण कथा सुन रहे हैं ऐसे नहीं, कृष्ण के शुद्ध भक्तों से ही श्रवण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। तो भगवान हमारे लिए ही अर्जुन के माध्यम से इस अध्याय का भी वर्णन करते हैं, जिसमें उनके ऐश्वर्य के बारे में वर्णन है। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के वचनों को। लॉ बुक को पढ़े बिना आप कैसे जानेंगे कि क्या लॉ बनाया है सरकार ने, तो नहीं जान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये शास्त्र है, कृष्ण का लॉ बुक है, कृष्ण का वचन है, उसमें आदेश है, पढ़कर जान सकते हैं। जो भगवान की अपरा शक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। तो अगर कोई भगवान को जानना चाहते हैं लेकिन माया के अधीन है अभी, यानी वो भगवान की भक्ति में स्थित नहीं है, तो भगवान को या तो ब्रह्म ज्योति के रूप में वो समझते हैं, ये भगवान शायद बहुत बड़ा ज्योति है, भगवान की शक्तियों को समझते हैं, लेकिन भगवान को साक्षात रूप से वो कभी नहीं समझ सकते जब तक कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा ना किया जाए। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते हैं, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। अगर भगवान अवतरित नहीं हो तो भगवान के बारे में चिंतन करते करते हुए तो हम भगवान तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो भगवान हम पर दया दिखाने के लिए ही अवतार लेते हैं या प्रकट होते हैं स्वयं कृष्ण। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों का होते हुए भी भौतिक शक्ति से कल्मशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो चिंतन अगर कोई करता रहेगा तो उनको एक ज्योति दिखाई देता है। अगर निरंतर वो भगवान पर ध्यान करता रहता है, जाने बिना कि भगवान कौन है, तो ज्योति दिखाई देता है। उस ज्योति से समस्त आध्यात्मिक जगत जो है ढका हुआ है। त्रिपाद एक पाद, तो हमारे एक पाद यानी आध्यात्मिक जगत 3 गुना बड़ा है भौतिक जगत के,
और भौतिक जगत तो अनंत ब्रह्मांड है, तो हमारे कल्पना से वो भी अतीत है। तो केवल चिंतन करने से इसलिए भगवान के ऐश्वर्य को भी कोई जान नहीं सकता है। लेकिन हाँ, उनको कई बार ये निर्विशेष ब्रह्म के रूप में अनुभूति होती है, लेकिन भगवान को जानने का ये दिव्य स्थिति नहीं है। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपने अहेतु की कृपा दिखाते हैं। और ऐसे चिंतक जो भगवान को जानना चाहते हैं, उन पर भी कृपा दिखाने के लिए वो आते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, पूर्णतया, तो ऐसे व्यक्ति ही भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, कृष्ण भक्ति करने से सब कार्य सफल हो जाता है। ये समझ तभी आती है जब हम भगवान की सेवा करते हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते हैं, वो निराकार बाद पर नहीं जाते हैं। वे अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। कृष्ण को हम ऐसे भी नहीं समझ सकते, कृष्ण को ही कृपा करना पड़ेगा और हमें कृष्ण की कृपा पर ही निर्भर होना पड़ेगा। यानी कि भगवान आपने जो कहा हमने सब कुछ किया, आपको अब मुझे ये देना ही है, ऐसे भी हमें नहीं करना है। एक भक्त हमेशा कृष्ण की दिव्य कृपा पर निर्भर रहते हैं और कृष्ण बहुत दयालु है, वो कृपा करते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो भगवान परमात्मा जो है वो भी भगवान से ही विस्तारित है, जो हर जगह मौजूद है, और आत्मा का विस्तार भी भगवान से ही हुआ है। तो यही द्वितीय श्लोक का तात्पर्य है। आइए देखते हैं तृतीय श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। यो मामाजामनादिं च वेत्ति लोकामहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। यानी भगवान को जो नहीं जान पाते हैं, वो ना मोह से मुक्त हो सकते हैं, ना समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं। जो भगवान को जानते हैं, भगवान भले ही जन्म लेते हैं यानी प्रकट होते हैं, जैसे माता के गर्भ से भी, तो भी भगवान कहीं से ही प्रकट हो सकते हैं। नरसिंह अवतार में वो खंबे से प्रकट हुए, वरा अवतार में ब्रह्मा जी के नाक से निकले, ब्रह्मा को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। भगवान की इच्छा है, वो कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन जो जानते हैं कि भले ही माता से भी वो प्रकट हो, तो भी वो अजन्मा है, अनादि है और समस्त लोगों का स्वामी वही एकमात्र है। तो जैसा कि 7वें अध्याय में 3 श्लोक में कहा गया है, मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् ददति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। तो भगवान के भक्ति में पथ में जो आ गए हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण है। तो ऐसे भगवत भक्तों का अगर हमें संगति मिल जाए, तो हमें उनका बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है एक्चुअली, क्योंकि भगवत भक्त के साथ हम कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं। किंतु जो वास्तव में अपने आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान और प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्मवादी है। तो अध्यात्मवादियों में भी 3 श्रेणी है। ब्रह्मज्योति निराकारवादी, जो ब्रह्मज्योति में विलीन होना चाहते हैं, परमात्मावादी, और जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में भक्त। तो इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ किसे कहा गया है? भक्त को भगवान ने कहा है। तो ऐसे तो अध्यात्म में चलने वाले लोग ही कम हैं, और उन कम लोगों में भी करोड़ों में कोई एक जन जो है भगवान की भक्ति में आते हैं, और वो बहुत अधिक सफल अध्यात्मवादी है। जब वो कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वो समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। भगवान की स्थिति को समझने के कारण वो मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान को अज अथवा अजन्मा कहा गया है इस श्लोक में।
किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिसे अज कहा गया है। आत्मा को भी अज कहा गया है, लेकिन आत्मा परमात्मा अलग अलग है। हाँ, परमात्मा का ही अंश है आत्मा, लेकिन आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है। आत्मा कभी भगवान नहीं बन सकता है। भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति व जन्म लेते हैं और मरते हैं। जीव में बहुत सारी त्रुटियां पाया जाता है, जैसे वो भूल जाते हैं पूर्व जन्म, और जैसे जीव जीव के जो बद्ध जीव है उनके अपूर्ण इंद्रियां होते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान है, भगवान इस प्रकार अगर जन्म भी लेते हैं तो उनका शरीर मन आत्मा से अलग नहीं है, वो स्वयं पूर्ण आत्मा है, लेकिन हमारे शरीर और मन आत्मा से अलग है। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में ही आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपने अंतरंगा शक्ति के कारण अपरा शक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। भगवान किसी भी स्थिति में अपने आध्यात्मिक शक्ति में ही रहते हैं, पराशक्ति। अपराशक्ति मतलब बहिरंगा शक्ति, उसमें नहीं रहते कभी भी, जीवात्मा आते हैं उसमें। इस श्लोक के वेत्ति लोका महेश्वरम जो शब्द है इस श्लोक में, उससे यह सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। सभी लोकों के, इसमें वेत्ति लोका महेश्वरम का मतलब है वही सभी लोकों के स्वामी हैं। हाँ, उनके अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टफ है, जैसे एक सम्राट के अंदर बहुत राजाएं होते हैं, तो भगवान के अंदर बहुत देवताएं हैं जो देखभाल कर रहे हैं अलग अलग जो स्थान का वो है। भगवान ने उनको एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अपॉइंट किया है, लेकिन एकमात्र ईश्वर कौन है? सभी उसका कृष्ण है, परम ईश्वर है वो, महेश्वरम। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि अच्छा शायद ब्रह्मा कृष्ण के समान है, शायद भगवान शिव कृष्ण के समान है। नहीं, ब्रह्मा जीव तत्व है जैसे हम हैं, लेकिन ब्रह्मा भगवान के परम भक्त जीवात्मा है। इसलिए ब्रह्मा का जो कार्य है वो पूर्णतः भगवान कृष्ण की सेवा में है, सृष्टि का भी। और इसलिए जब ब्रह्मा का काल समाप्त होता है, 100 साल जी लेते हैं ब्रह्मा, जो बहुत लंबा साल है, तो उसमें फिर वो वैकुंठ जगत को चले जाते हैं। ब्रह्मलोक को सत्यलोक भी कहा गया है। जो हमारा ये प्लेनेटरी सिस्टम है ना, 14 भुवन कहते हैं ना, तो सत्यलोक से शुरू हुआ है। सत्यलोक, तपहलोक, जनहलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, भूलोक। और भूलोक के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक हैं। तो ऐसे 14 भुवन हैं। तो सत्यलोक में जो लोग रहते हैं उनका जीवन बहुत लंबा होता है, जैसे ब्रह्मा जी का जीवन बहुत लंबा है, बहुत लंबा होता है। वहाँ के लोग के हृदय में बहुत दया होती है उन लोगों के लिए जो भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में नहीं जानते हैं। तो वहाँ पे किसी भी तरह का जो है पेन भी नहीं है, इसलिए एंग्जाइटी नहीं है। तो वहाँ पे भगवान ने पूरा फैसिलिटी दिया है कि भक्ति करो, ब्रह्मा जी को फॉलो करो और वैकुंठ जगत जाओ। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को भगवान के समान नहीं मानना चाहिए। और यहाँ तक कि भगवान शिव ना जीव तत्व है ना ही विष्णु तत्व है, वो शिव तत्व है। यानी जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में जैसे एक पुल है, ब्रिज है। भगवान शिव परम वैष्णव है, वैष्णवों के गुरु है। तो इस प्रकार से भगवान शिव ना जीव तत्व है ना विष्णु तत्व, तो उनको भी भगवान विष्णु के बराबर नहीं मानना चाहिए, ये भी अपराध होता है। लेकिन जो भगवान शिव को भक्त के रूप में पूजा करते हैं, भगवान शिव की स्थिति को वही अच्छे से जानते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा, शिव आदि जो अन्य समस्त देवता है, उसके भी सृष्टा है भगवान ही, स्वयं कृष्ण। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है। जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वो तुरंत सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान हमारी तरह माया के अधीन नहीं है,
या सृष्टि के जो नियमों के अधीन नहीं है। उन्होंने नियम बनाया है, वो राजा है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अन्यथा ज्ञान हम अर्जन करने जाएंगे, लेकिन जो है वो ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। और एक्चुअली भगवान की सेवा करते करते ही वो समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करते हैं, हमारा नॉनवेज भी छूट जाता है, नशा भी छूट जाता है, जुआ खेलना अगर आदत है वो छूट जाता है, और अवैध यौन संबंध भी। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। तो भक्ति ही एकमात्र पथ है, ये हमें समझ में आता है यहाँ से। तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे, ये बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत लोग ऐसा समझते हैं शायद क्योंकि द्वारकापुरी मिल गया समुद्र के अंदर, नहीं तो बोलते कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। तो राम जी का सेतु मिल गया आप सागर के अंदर, तो बोलेंगे हाँ वो मनुष्य थे, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत ही गरीब है, उनको कुछ नहीं मालूम है। प्रभुपाद कहते हैं वो मूर्ख व्यक्ति ही कृष्ण को मनुष्य मानते हैं। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया, जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझता है, वो समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देवकी पुत्र के रूप में विख्यात है, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं लोग। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए, तो सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे के जन्म लिया, पूरा शरीर जो है गंदा है, उसे डॉक्टर ने साफ किया, ऐसे नहीं, और वाव 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 रो रहे हैं, ऐसे नहीं। वो जन्म लेते ही जो है उन्होंने विष्णु रूप का में प्रकट उनका अपना दर्शन दिया, क्योंकि उन्होंने विष्णु रूप की आराधना की थी। और फिर उनकी ही इच्छा से, उनकी ही प्रार्थना से कि कंस को पता चल जाएगा, सामान्य शिशु के रूप में परिणत हो गए। तो कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वो दिव्य होता है, वो शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इसलिए हमेशा एक व्यक्ति को कृष्ण की सेवा में ही लगे रहना चाहिए, इस प्रकार उनका मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। इस जगत में शुभ तथा अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ है ही नहीं। इस भौतिक जगत में जब भगवान ने कहा ये दुखालयम है, और इसमें सब कुछ एक्चुअली अशुभ है। हाँ, कृष्ण को ज्वाइन कर लिया तो शुभ है, अन्यथा सब अशुभ है। तो हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। कृष्ण की आज्ञा किस में है? भगवत गीता में है, श्रीमद् भागवतम में है। तो ऐसी आज्ञा जब हम भागवत और श्रीमद् भागवतम से प्राप्त करें, तो प्रामाणिक गुरु का आश्रय जरूर लें, क्योंकि जैसे आप मेडिकल की बुक्स को उठाकर पढ़ने से डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के सिर्फ बुक को उठा के पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि भक्तों से श्रवण भी करना पड़ेगा। और आजकल तो बहुत सारे प्रामाणिक वैष्णवों का लेक्चर, प्रामाणिक गुरुओं का लेक्चर यूट्यूब में भी अवेलेबल है, जो वैष्णव गुरु है। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार के आज्ञा देते हैं, अलग अलग नहीं है कि गुरु ने शास्त्र से हटकर कोई आज्ञा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। या कोई साधु मतलब वैष्णवगण, तो वैष्णवगण ने शास्त्र से हटकर कोई आज्ञा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं साधुगण, गुरु शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता, इसलिए कुछ भी चेक करना है तो हमें गुरु, साधु और शास्त्र से चेक करना चाहिए कि सही है कि गलत है। डिस्क्रिमिनेशन पावर इससे आता है, इससे नहीं कि मन से सोच लिया शायद वो अच्छा है, शायद वो बुरा है, और उनकी सलाह लिया जिसमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है, तो हमें क्या सलाह देंगे। तो हमारा काउंसलर कौन होना चाहिए? आध्यात्मिक व्यक्ति, कृष्ण भक्त होना चाहिए। जीवन की किसी भी परेशानियों में वो शास्त्र से हमें आज्ञा देंगे, बताएंगे कि शास्त्र क्या कहती है।
इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभ अशुभ कर्मफलों से मुक्त हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। उनमें कोई आसक्ति नहीं होती भौतिक चीज़ों के प्रति, वो वैराग्य रखते हैं भौतिक चीज़ों के प्रति, इसलिए विचलित नहीं होते, परेशान नहीं होते किसी भी वस्तु के प्राप्त होने पर या लॉस होने पर। और वो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यही परमानेंट है। जैसा कि भगवत गीता के 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्मफलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्मफलम, वही असली सन्यासी है। तो सन्यासी केवल भगवा वस्त्र पहनने से ही नहीं होता है, कोई भी भक्त सन्यासी का जैसा जीवन जी सकते हैं। मन से उनको वैराग्य प्राप्त करना होगा, मन को कृष्ण के ऊपर 24 घंटा स्थिर रखना होगा और भौतिक वस्तुओं से वैराग्य प्राप्त करना होगा, तब वो सन्यासी कहा, कोई भी सन्यासी बन सकते हैं इस प्रकार से। तो जो भगवान के निर्देश अनुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है, केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। तो हमें छद्म सन्यासी नहीं बनना, जैसे कि वस्त्र तो पहन लिया लेकिन हृदय में बहुत सारे भौतिक वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं और भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं। हमें भगवान की भक्ति को हृदय में जागृत करना होगा, भक्तों से श्रवण करते हुए, जो आध्यात्मिक विज्ञान को भागवत गीता भागवतम से समझते हुए, और तब जाकर जो है हम भगवान को जान पाएंगे, भगवत धाम में प्रवेश पा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।